नमस्कार, मैं धीरज चार हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। इस वक्त मैं सोंदी गांव में मौजूद हूँ और सोंदी गांव गुलिया खाप के अंतर्गत आता है और सोंदी गांव का अपना एक इतिहास है। यहाँ पर जो गुलिया खाप का जो चबूतरा है, जो तिस्सा गुलिया खाप है उसका, और जो ऐतिहासिक फैसले जो लिए जाते हैं गुलिया खाप के द्वारा वो यहीं सोंदी गांव के चबूतरे से ही लिए जाते हैं। और सोंदी गांव की हरिजन कॉलोनी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर कुछ ताश भी खेल रहे थे और कुछ और लोग भी मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि किसका माहौल गांव में है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का है या अरविंद शर्मा का है। सबसे पहले आप बताइए, युवा हैं, किसका माहौल देख पा रहे हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा या अरविंद शर्मा? दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये सबसे मिल के चलते हैं, सभी के कोई भी मिल जाओ उनका सबका काम करते हैं, सुनते हैं और बहुत ज़्यादा काम भी कराए है गांव के अंदर। और कोई भी अपनी प्रॉब्लम लेकर उनके पास चले जाते हैं तो हमेशा हाँ भरते हैं। ये काम उन्होंने बहुत अच्छे किए हैं। अरविंद शर्मा भी ज़्यादा दूर के नहीं, गुलिया खाप में ही वे आते हैं, ज़्यादा दूर उनका गाँव नहीं है। उनका कुछ है माहौल गाँव में? अरविंद शर्मा अभी तक तो मेरे गाँव वालों ने देखा भी नहीं, उनको अभी तक आए भी नहीं है और नहीं उन्होंने कोई काम किया हमारे अभी तक। और अरविंद शर्मा गुलिया खाप का ही है पर उन्होंने कभी तक शक्ल तो नहीं दिखाई अभी तक हमारे गांव में आकर। आप युवा हैं, किन मुद्दों को लेकर अब की बार युवा वोट सोच रहा है वोट डालने की? अग्निवीर मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, या और भी अन्य मुद्दे युवा देख रहा है? देखो जी, एक तो इस सरकार ने नौकरी ख़त्म करने का काम किया, रोज़गार नहीं मिल रहा, सभी घूम रहे हैं रोडों के ऊपर और महंगाई इतनी कर दी। एक तो महिलाओं के लिए सिलेंडर वगैरह था उसको भी महंगाई में कर दिया, बहुत ज़्यादा सिलेंडर कर दिया। और खाने पीने की वस्तुएं भी बहुत महंगी कर दी गई है। अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। और कांग्रेस ने के राज में था 500 रुपये सिलेंडर तो मिलता था कम से कम, और सारी चीज़ भी सही थी। तो माहौल दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे और जीत के निकलेंगे, ये वादा है हमारा। अंकल जी, किसका माहौल देख पा रहे हैं गाँव में? हमारे यहाँ हम देख रहे हैं दीपेंद्र जी का। उसका कारण आप पूछोगे, अग भाई यो क्या नाम लिया, अरविंद साहब के आपके बारे में सुन लिया होगा। और दीपेंद्र साहब के बारे में हम बताएंगे। पिछली कई साल पहले कांग्रेस का राज था, उस समय हरिजन चौपाड़ कांग्रेस ने बनाई। जच्चा बच्चा के अंदर सोंदी गांव में रोड पे कांग्रेस ने बनाई। रोजगार जो था वो सब कांग्रेस के राज में मिला। 100 गज के प्लॉट भी मिले थे। हाँ जी, कांग्रेस राज में। हाँ, वो मैं आपको बताऊंगा। 100 गज के प्लाट मिले, उसके बाद पानी की टंकियाँ मिली और हर साल जो जितनी भर्ती सरकारी जो बेल्ट की नौकरी थी वे कांग्रेस के राज में निकली सारी। लोगों का काम चलता रहता था। इतनी जो महंगाई है ये कांग्रेस के राज में नहीं थी। कांग्रेस के राज में 450 रुपये का सिलेंडर मिलता था, उसमें 450 रुपये में 250 रुपये सब्सिडी आती थी। किसका माहौल देख पा रहे हैं गाँव? माहौल जी दीपेंद्र का ही है ज़्यादा। तो ये जो फैमिली आईडी, राशन कार्ड, इनसे लोगों को परेशानी हो रही है। फैमिली आईडी और इनसे क्या डॉक्यूमेंट ही पूरे ना हो रहे जी लोगों के, तो हमेशा लाइन में लगे रहते हैं। आपने भी देखा होगा, कभी कुछ है। लेकिन देखो, वोट तो गांव में ऐसा तो है ना, एक तरफा तो पड़ती नहीं है। वोट तो है, बीजेपी की भी है, मोदी ने देख के जो उसकी वोट है वो तो है। लेकिन अरविंद शर्मा की तो चेहरा ही ना देखा है, मेरे गांव में आए ही नहीं कभी। जो वोट है वो मोदी के नाम पे। हाँ, आप बताइए, रोक दीजिए एक बार, ताश बाद में खेल लेना। किसका माहौल गांव में देख पा रहे हैं? गाँव में माहौल है दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। करते क्या हैं आप? मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं, क्या करते हैं? मजदूरी कर रहे हैं। तो क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं बीजेपी राज में? बीजेपी राज में क्या है, कुछ भी ना है। बताइए जो दिक्कतें आ रही हैं। मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी भी ढंग से ना मिल रही। जो देते थे सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है सरकारी योजनाओं का। मनरेगा जो को काम मिल रहा था वो भी बंद हो रहा। हाँ, तो राशन कार्ड, फैमिली आईडी, पेंशन वगैरह जो स्कीमें सरकार की जो चली हुई हैं उनसे कुछ लाभ नहीं मिल रहा। कुछ ना लाभ मिल रहा। बीजेपी सरकार में अब तक कांग्रेस का आप क्या कहेंगे? दीपेंद्र सिंह हुड्डा का ही जी सारा। अरविंद शर्मा तो अभी आया नहीं यहाँ पे। उसका तो माहौल ही जब बताएंगे तब यहाँ आएगा।
इसको लेकर है नाराजगी गांव में? किसको देकर? अरविंद शर्मा गांव में आते नहीं है, ग्रांट देते नहीं है, इसको लेकर नाराजगी नाराजगी है इसमें तो। जब यहाँ आएगा नहीं तो देखेगा नहीं तो माहौल कैसा है कैसा नहीं तो नाराजगी तो होगी ना। हाँ जी। महंगाई को, बेरोजगारी को, इस चीज़ को किस प्रकार आप देख पा रहे हैं? बेरोजगारी तो यहाँ है ही जी। अब तक ये जो कांग्रेस पहले आई थी वो बहुत अच्छा था, अब तो कुछ भी नहीं है जी। यहाँ डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो रहे हैं लोग बागों के। कांग्रेस राज में 100 गज के प्लॉट मिले थे, नौकरियां मिली थी, जो सिलेंडर था वो 400-500 रुपये में मिलता था, अब सिलेंडर 1100 रुपये में मिल रहा है। इन चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा इलेक्शन पे अब की बार? हाँ जी, हाँ जी। दीपेंद्र सिंह उड़ाते ही बहुत फर्क पड़ेगा। कह रहे हैं कि हरियाणा में सरकार बनते ही 100 गज के प्लॉट दोबारा से दिए जाएंगे। बिल्कुल कह रहे हैं जी, और करेंगे इस काम को। हाँ जी, तो जीत के निकलेंगे दीपेंद्र सिंह हुड्डा गाँव? बिल्कुल जी, जीत के निकलेंगे, जीत के निकलेंगे जी। हाँ अंकल जी, सबकी अपनी अलग अलग राय होती है, आप किस प्रकार देख पा रहे हैं गाँव? अरे कहते दिया ये दीपेंद्र बनेगा भैया। दीपेंद्र बनेंगे बिल्कुल। अरविंद शर्मा क्या है गांव में कुछ? अरविंद शर्मा हम क्या दीदी, हम तो की मुँह सुना हुआ, एक कवाली की लाख कवाली नहीं भाई, एक कवाली भाई हमने दे रहा ना 15 लोग का पलियाड़ बता तो दीजिए भी और की हाँ भाई कहने लाग रहे मगर एक बार बता दी सारे जो सारे उसके बैठे। आपकी कुछ बात रह गई थी, आप बताइए, बाद में पूछ लेंगे उनसे। क्या बात? एक तो इन्होंने देखो जी यहाँ सरपंचों के साथ हत्यापाई की, सरकार ने बहुत गलत काम किया, लाठीचार्ज भी किया। लाठीचार्ज भी किया, हमारे किसान भाइयों को भी पीटा गया, खिलाड़ियों को भी पीटा गया, और हमारे वो कहते हैं जी हमारी सफाई कर्मचारियों को भी, आशा वर्कर है, इन सभी को इनकी सराहना हुआ। इनको पैसे बढ़ाने की मांग थी, इनको अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। किसानों की भी बात थी MSP को लेकर, वो भी इनसे नहीं हो पाया। और हुड्डा साहब आज तक इस चीज़ को करेंगे, हमें वादा इस चीज़ पे। और फैमिली ID को लेकर मेरे गांव में बहुत ज़्यादा समस्या है। अभी तक हमारे गांव में जो ऐसी समस्या है उसमें हमारी राशन कार्ड बने हुए हैं जो वे हमारे गांव में 30% बने हुए हैं ऐसी, और जो अदर है वे ज़्यादा बने हुए हैं। अभी तक कोई भी राशन कार्ड हमारे गांव में नहीं बना हुआ है, और राशन कार्ड अभी काटे भी गए हमारे गांव के ऐसी के बहुत ज़्यादा राशन कार्ड काटे गए हुए हैं। अंकल जी कह रहे हैं कि मेंबर से पूछ लीजिए, तो जो ई-टेंडरिंग चली हुई है इसका कुछ फ़र्क पड़ता है? क्या मानते हैं, ई-टेंडरिंग अच्छी है या बुरी? ई-टेंडरिंग गलत है, ई-टेंडरिंग अच्छी नहीं है। ई-टेंडरिंग में पता भी नहीं चलता कौन सा ठेकेदार कब आ जाता है, उसमें काम कर देता है, उसमें कोई वो पता भी नहीं चलता। नहीं हमारे को पता चलता कब उन्होंने काम चालू कर दिया, कब टेंडर लग गया, वो ये गलत है। जब पंचायत के थ्रू होता था, जब पता तो चल जाता था, कम से कम पंचायत में टेंडर लग जगह पर सरपंच साहब टेंडर लगवा देते थे, अब वो काम भी नहीं है। और भी युवा आए हुए हैं, युवा किस मुद्दे पर अब की बार वोट डाल रहा है रोहतक लोकसभा में? उसकी है कांग्रेस की। मुद्दे भी होंगे ना, बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे तो बेरोजगारी तो घनी है सर, तो इस चीज़ का नुकसान जाएगा बीजेपी। नुकसान तो है उनका। और इनको इनके पास कोई संतान नहीं, इनकी उम्र देखो, इनका राशन कार्ड काट दिया, इनकी फैमिली ID में बता दिया कि भाई 70,000 रुपये महीना इनकम है, इनका राशन कार्ड काट दिया। फिर एक और जिसका और अंदर गांव में उसका भी राशन, उसका कोई संतान नहीं, करीब 70 साल से 70 साल उसकी उम्र होगी, उसका कोई संतान, लड़की लड़का कुछ नहीं, उसका भी राशन कार्ड काट दिया। बीजेपी से पब्लिक खुश नहीं, इसके राज में कोई भी युवा या बड़े बुजुर्ग इनके कागज पूरे ना होए, परेशानी हो रही है। हाँ जी। अभी बता दीजिए अंकल जी, आप रह गए थे, किसका माहौल देख रहे हैं गांव में? भाई यहाँ तो कांग्रेस का है, दीपेंद्र हुड्डा का। कारण क्या है इसका? सभी कांग्रेस की कह रहे हैं, बीजेपी सब लोग यहाँ दुखी है। रोजगार जो है हमारा खोस लिया। पहले हम ये नरेगा का काम करा करते, मजदूर आदमी है यहाँ। कांग्रेस नहीं चलाई थी मनरेगा। हाँ, नरेगा भी ये सब कांग्रेस ने चलाई थी, और इसने तो सब कुछ खोस लिया, बेरोजगार कर दिए। कांग्रेस की तरफ जाएंगे? हम कांग्रेस की तरफ है। तानाशाही राज होगा कांग्रेस का। कांग्रेस का तानाशाही? हाँ, फिलहाल बीजेपी का है, तो तानाशाही कांग्रेस का क्या? भाई बीजेपी ने मट्टी पीट दी मारी। तो बीजेपी की कहना चाह रहे ठीक,
बीजेपी ने तो माटी फेर दी हमारी। तो सोंदी गांव में हम थे और हरिजन कॉलोनी के जो तमाम जो लोग हैं इन्होंने अपनी राय रखी। शुक्रिया।